Namaste Cancer, कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। पर डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ मैं कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। कैंसर के लिए क्या है? एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं क्या कुछ बिखरी हैं जिसे आप दोनों को बटोरने की जरूरत है। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। कैंसर अगर कहूँ तो आपकी थोड़ी-सी मुझे दिख रहा है कि या तो कुछ ट्रैवलिंग वाली फेजेज़ या कहीं जाना चाहते हो, थोड़ा-सा फैमिली वाला लाइफ जीना चाहते हो, वो कहूँगी दिखती है एनर्जीज़ में। एंड चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मतलब क्या ही मैं कहूँ, आपकी एनर्जीज़ में दिखता है कि भाई आप अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार तो करते हैं। इसके लिए कुछ एफर्ट डालना चाहते हो, कुछ सरप्राइजिंगली प्लान करते हुए दिख रहे हो, तो इमोशंस तो बहुत ज़्यादा जगी हैं आपकी। थोड़ा-सा कहीं न कहीं अगर कहूँ तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, बट हो सकता है आप भी उनके प्रति उतने ही अट्रैक्टेड हो। इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, है ना? कि सामने वाले को लगता है कि नहीं वही सिर्फ़ मेरे लिए ऐसा सोचता है, लेकिन आपके भी मन में कुछ चीज़ें हैं उनके प्रति। लस्ट कहते हैं इसे, एडिक्शंस कहते हैं। कभी-कभी इंसान के प्रति भी इंसान का एक एडिक्शंस हो जाता है, तो वो तो है। ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आप करते हो उनके लिए। आप बहुत ही पॉज़ेसिव हो सकता है आपने अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल पाके एक मुकाम भी हासिल किया हो, तो हो सकता है अर्निंग या बिज़नेस आप काफ़ी अच्छे से मतलब मैनेज करने वाले इंसान हो। मतलब पैसों की ठीक-ठाक चीज़ें हैं, बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें गुस्से से या कुछ चीज़ों को बात को मनवाने की चाहत अपने पर्सन से ज़्यादा हाई दिखती हैं। बहुत कुछ अच्छा चल भी रहा है तो भी कहूँगी कुछ चीज़ें और लोग सोचते हैं कि ये भी बात मान ली जाए तो ये भी चीज़ें हो तो ज़्यादा अच्छा है। या आपको लगता है कि आप उनको कुछ चीज़ों में करेक्ट कर सकते हो, वो शायद कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो वो कहूँगी कुछ लोगों की एनर्जीज़ में है। ओके। अगर सालों की बैक की एक एनर्जीज में कहूँ तो आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ही वर्कआउट किया, किसी से किसी को इन्वॉल्व करके भी रिश्ते में और कुछ समझाने की या कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने की, समझने की आपने बहुत प्रयास की। बीते 5 हफ्तों में, 5 महीनों के अंतराल में कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चली। मैं कहूँगी हो सकता है उतार-चढ़ाव या लड़ाई-झगड़े भी हो गए, chaos वाला फेजेस भी हो गया। एंड बट स्टिल आने वाले समय में भी आपको लग रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन, आप जितना ही प्यार करते हो, जितना ही उनका केयर करते हो, वो आपकी केयर की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो थोड़ा-सा हो सकता है कुछ लोग ऐसी फेजेज़ थोड़े से हार्ट ब्रोकन आने वाले कुछ 3 दिनों में आपकी इंट्यूशंस आपके हिसाब से अगर कहूँ ना थोड़ी-सी जगल करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप थोड़े से डिसीज़न में अगर कहूँ तो कन्फ्यूज़्ड, या प्रेज़ेंट में अगर कहूँ ना तो कुछ एक्शंस लेने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है। आप थोड़े से हाइपर हो सकते हो, भले ही वो मीन ना रहे बोलने का, लेकिन बोल सकते हो। कुछ रॉन्ग बातें या गुस्से में क्विक एक्शंस की आपकी एक दिख रही है कि सोचा एंड करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी।
पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस के एक्शंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो थोड़ा-सा कुछ लोग ना बॉन्ड लीडर्स होते हैं कि भाई लीड करने की इनकी आदत होती है तो वो जाएँगी नहीं। तो वो चीज़ें बॉन्ड लीडर वाले हैं, एक बड़ा पिक्चर सोचते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके, थोड़े-से करियर वाइज़ कहूँगी आपके पर्सन थोड़े-से फ़ोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं कि अपने करियर पे ध्यान देना है, थोड़ा-सा अचीव करना है, कुछ चीज़ों में बड़ा सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो हर वक़्त सिर्फ़ प्यार, प्यार, प्यार काम नहीं आता लाइफ़ में, लोगों को अर्न भी करना पड़ता है, तो आपके पर्सन थोड़े-से अर्निंग वाइज़ ज़्यादा दिमाग दिखा लेकिन ज़िद्दी हैं। एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया तो बना दिया। आप उसे चाहे जितना भी कर लो पार नहीं कर पाओगे। थोड़े से ज़िद्दी पर्सन के एक है मतलब एक किंग की वाइफ़ कहते हैं ना कि राजा ने जो चीज़ें कह दी, कर दी, रूल्स बना लिए, उसे हर किसी को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो कहूँगी वो एनर्जीज़ आपके पर्सन की दिखती हैं। एंड अथॉरिटी, पावर अपने हिसाब से, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस अपने हिसाब से, जो कहना चाहते हैं करना। तो देखो इनमें आपको इमोशंस कम देखने को मिलेंगी। ये मनी माइंडेड कुछ टाइम के लिए दिख रहे हैं। फिलहाल कहूँगी मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, अपने वेल्थ, अपने आप को एनहांस करते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान है। अट्रैक्शंस है बट आप कहीं एक साइड कॉर्नर में हो फिलहाल। रिलेशनशिप पे जितना कर सकते हैं करेंगे। ये इंसान से आप इमोशनली फिलहाल अगर कुछ चाहोगे तो वो नहीं। इनको जो लगेगा इन देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहोगे तो नहीं करेंगे या कुछ हेल्प अदर वे में चाहोगे, लेकिन प्यार में अगर चाहोगे तो फिलहाल ये इनका दिमाग प्यार वाला नहीं दिख रहा मुझे। कि प्यार, प्यार, प्यार वाली बातें करेंगे, करेंगे बहुत ही लॉजिकल दिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड दिख रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। हाँ, बीते सालों में कुछ इमोशंस था, अभी भी है। देखो प्यार नहीं ऐसी बात नहीं कहूँगी बट स्ट्रिक्ट थोड़े से दिख रहे हैं मुझे ये। इनको भी जैसे अगर आपको लग रहा है ना 3 दिन में कुछ चीज़ें ये तो इनकी भी आने वाले कुछ टाइम में इनको थोड़ा-सा ओवरबर्डन सा उसके ही लिए अगर कहूँ तो ये थोड़े रेडी हैं और खुद को सख्त करके रखेंगे। ये ट्रांज़िशंस जो आएगा, इनको जो लग रहा है, तो वो चीज़ें जो बदलेंगी तो पहले ही मैं इसके लिए रेडी रह जाऊँ। तो थोड़ा-सा ओवरबर्डन्ड ये लग रहा है इनको कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी बट इट्स ओके फाइन अभी ही इस चीज़ पे फ़ोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन मुझे करियर वाइज़ ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। या अगर कम्युनिकेशंस में भी कहूँगी नॉर्मल कम्युनिकेशंस करेंगे, हाँ, हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये इंसान कर सकते हैं, बट प्यार वाली कम्युनिकेशंस में ज़्यादा वक़्त अपना गँवाते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड या कहूँगी कुछ लोगों के लिए केसेस में ना अगर फिज़िकल बॉन्ड में ये सब चीज़ों में अगर हुक एंड क्रोक वाले पर्सन भी ये कहूँगी दिख रहे हैं कि अगर करने की चाहत हो तो वो चीज़ें करेंगे, फिर छोड़ दें वो अलग बात है। बट इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं कि जो इनका मन करेगा उस वे में ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है? आपको देखो आप क्या एक है ना कि किनारा आपकी फर्स्ट कार्ड जो है वही कहूँगी एक आपकी ओवरऑल की भी एनर्जीज में सेम ही कार्ड्स निकल के आए दैट इज कहूँगी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है जो कि कह रहा है कि भावनाएं हैं इमोशंस है अब वो वक्त है जिसको थोड़ा सा कंट्रोल भी करने की जरूरत है। एक किनारा आपको भी ढूंढने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। कहते हैं ना ये भंवर है बट किनारा मिल जाएगा है ना, सही से गाइडेंस मिलनी चाहिए या दिमाग शांत करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में। या कहूँगी आपको कुछ लोगों से सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है कुछ टाइम के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स इनकी खर्च की संभावनाएँ थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज़ भी होंगी, तो उसी के लिए ये अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बड़ा कुछ सोच रहे हैं, तो उसके लिए जब इन्वेस्टमेंट का बड़ा सोचेगा इंसान या बड़ा कुछ प्लान्स करेगा, तो मनी संजोने की भी दिख रही चीज़ें। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है, इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। आप मुझे फ्रीजिंग एनर्जीज में दिख रहे हो सकता है आपके घर परिवार में कोई खुशनुमा माहौल हो या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्ड शेयर कर सकते हो आप। जो भी है घर परिवार पे या सेलिब्रेशन है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी लेकिन मन आपका कहीं ना कहीं भारी या शांत कुछ टाइम के लिए दिख रहा है या फ्रीजिंग या कुछ रिग्रेट करते हुए ज्यादा दिख रहे हो, सोचते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो आप। इधर देखते हैं क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं।
ये कुछ चीज़ों में झूठ भी बोलेंगे, कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ आने वाले समय में ये थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड भी होते हुए दिख रहे हैं। इनकी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी कुछ चीज़ों को लेके होंगी, या सोचेंगे कामों की कहूँगी थकावट दिख रही है। एंड किसी से कुछ कोऑर्डिनेशंस भी, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में कहीं ग्रो करने के लिए थोड़ा रेस्टलेस सा ये हो सकते हैं। आप दोनों की कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो मुझे कोई बहुत ही नॉर्मल कम्युनिकेशंस नहीं दिख रहा है। कहीं का गुस्सा कहीं भी निकल सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। थोड़ी-सी फ्रीजिंग एनर्जीज़ रहेंगी। एंड ज़बरदस्ती की अगर ये कुछ चाहेंगे तो वो करवा कर रहेंगे आपसे, वो वाली कहूँगी एक एनर्जीज़ दिखती है। लाउड भी हो सकते हैं ये। एंड फिर पछतावा भी कि मैंने क्यों कह दिया, तो कहूँगी ये रिग्रेट वाली भी इनकी भी दिखती है एनर्जीज़। कहेंगे बट मन ही मन थोड़ा-सा शांत ये भी रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। जैसा लाइफ चल रहा है उस लाइफ को कहूँगी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉरवर्ड देखिए, आगे की सोचिए। एंड खुश रहिए। डोंट लूज़ होप। होप फॉर द बेस्ट। एंड होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो, जिनसे भी रिलेट करें ज़रूर लिख कर बताएं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। पर डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उसे अफर्म करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।